स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। बख्शीनगर के एसएचओ आजाद मनहास को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। उस शख्स ने एक आदमी की जान बचाई है। उस शख्स ने उस चंद लम्हों में पता नहीं कितने लोगों को मन को शांति दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ गवा दिया, इन चोरों ने लूट लिया। अब मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूं। एक चोर को बख्शीनगर के आसपास देखा गया। एक चोर को 1 से 2 दिन पहले बख्शीनगर अस्पताल से ही, ओपीडी से ही एक शख्स के 40,000 रुपए लेकर यह चोर भागा था। यह वही चोर है जिसको पुलिस वालों ने उसकी टी शर्ट उतारकर और लोगों ने उसके गले में जूतों का हार डालकर पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर बिठाया था। आपने वो वीडियो देखा होगा। यह वही चोर है। अब सुनिए, इस चोर ने बख्शीनगर अस्पताल के ओपीडी से एक शख्स से 40,000 रुपए चुराए। उस वक्त उस शख्स ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह भाग गया। लेकिन उसकी शक्ल उसको याद रह गई, उस शख्स को। इसी दिन जिस दिन यह वाकया हुआ, इसने उस चोर को फिर से पहचान लिया। उसके पीछे भागा, उसको पकड़ लिया, शोर मचाया कि यह वही है जिसने 40,000 रुपए मुझसे चुराए थे। उस चोर को समझ आ गई, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने आनन फानन में, उसके पास एक चाकू था, क्योंकि प्रोफेशनल था ना, इसलिए चाकू था उसको। मेरे पास चाकू नहीं है जेब में इस वक्त, मेरे कैमरामैन के पास भी चाकू नहीं है। जो आम आदमी यहां घूम रहे हैं, हर किसी की जेब में चाकू नहीं है। उसके पास चाकू होगा जिसने क्राइम करना होता। उसकी जेब में चाकू था। उसने एक वार उसके गले में किया। उस शख्स ने आगे हाथ रख लिया, उसका हाथ कट गया पूरा। अगर वो हाथ आगे नहीं करता, उसका गला कट जाता। और ये सब होते हुए बख्शीनगर के एसएचओ आजाद मनहास साहब देख रहे थे। क्या करना चाहिए था उस वक्त उनको? क्या करना चाहिए था? उन्होंने उस शख्स को, उस चोर को काबू में लिया। उस शख्स ने पुष्टि की ये वही आदमी है जिसने कुछ रोज पहले बख्शीनगर से मुझसे 40,000 रुपए चुराए थे। और मैं वहां रो रहा था, अपने किसी का इलाज करवाने आया था। फिर वहीं के थाने में, जो अस्पताल के अंदर थाना होता है, वहां के मुंशी ने मुझे 500 रुपए दिए थे। मेरे पास कोई पैसा नहीं रहा था। उसके बाद लोग गुस्से में आ गए। ये वो लोग थे जो गुस्से में आए, जिन्होंने ये आंतक सा है चोरों का जम्मू में। आज भी जब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं कि कोई ना कोई लुट रहा होगा इस वक्त। वो जो गले में जूतों का हार है, वो पुलिस ने नहीं डलवाया, वो वहां के लोगों ने डलवाया, जिनको गुस्सा था। क्या गलत किया? उसकी टी शर्ट उतारकर उसका चेहरा सारी दुनिया को दिखाया। क्या गलत किया? अगर यह कानून में नहीं है, यह जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, यह काम कोर्ट का है, पुलिस वाले का नहीं है, तो यह कानून में लाओ। क्योंकि चोरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है, पुलिस उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुलिस फेल हो गई है। यह सच है, कड़वा है, पुलिस वालों को गुस्सा आ रहा होगा। आप लोग फेल हो चोरों के आगे। अगर जम्मू में 100 चोरी होती है, आप 10 पकड़ लेते हो, 90 छूट जाते हैं, तो आप पास हो, फेल हो आप। और इस हालातों के बीच एक एसएचओ ने थोड़ी तो हिम्मत दिखाई, लेकिन कानून से आगे निकल गया। तो कानून में लाओ कि अगर कोई चोर इस तरह से पकड़ा जाता है, उसका मुंह काला कर कर गधे में बिठाकर पूरे शहर में घुमाओ। उसको मुंह काला भी मत करो, ऐसे ही गधे में बिठाकर घुमाओ, ताकि उसकी पहचान लोगों को हो सके कि यह चोर है। क्या सजा देनी चाहिए एसएचओ आजाद मनहास को, जिसने उस शख्स की जान बचाई, जिसका गला कटने से बच गया? आज हम यहां बैठकर यह रिपोर्ट कर रहे होते कि एक शख्स ने, एक चोर ने एक शख्स के 40,000 रुपए 2 दिन पहले बख्शीनगर अस्पताल से, ओपीडी से लूटे थे, चोरी किए थे। उस शख्स ने उसको एक दिन पहचान लिया, उसके पीछे भागा, उस चोर ने उसका गला काट दिया, वो मर गया। आज हम ये रिपोर्ट कर रहे होते। कुछ हमदर्द सामने आए हैं, बड़ा गलत हुआ। तब गलत नहीं होता जब चोर चोरी करता है, तब गलत नहीं होता जब एक महिला को आज
बंधक बनाकर उसके घर से 13,000 रुपए लूट लिए। और ये चोर वो हैं साहब, जो लोग विरोध करते हैं ना इसका, उनके घर में अभी तक चोरी हुई नहीं है। ये चोर वो लोग हैं जाएंगे चोरी करने के लिए, अगर इनको लगेगा कि पकड़े जाएंगे कत्ल कर देंगे, अगर इनको लगेगा कि उस घर में औरतें हैं, छोटी बच्चियां हैं, रेप कर देंगे, बलात्कार कर देंगे। ये उन चोरों की साइड ले रहे हो आप। कानून बनाओ ऐसा कि इनको नंगा कर कर लोगों के सामने पेश किया जाए, घुमाया जाए शहर में। कोई खौफ तो पैदा हो, खौफ खत्म हो गया है। अब इस चोर की बात कर लें, इस महान चोर की बात कर लें। मेरे एक रिपोर्टर साहिबान, मैंने कभी उनको देखा नहीं, पहली बार सुन रहा था उनको मैं, वो कहते हैं ये कश्मीर का चोर था, इसलिए इसको पुलिस ने इस तरह से इसके साथ बर्ताव किया। लानत है तुम्हारी रिपोर्टिंग पर, तुम्हारे जर्नलिज्म पर लानत है। चोरों में भी आप जम्मू और कश्मीर का हो गया। तुम्हारी सोच पर लानत है। उसके वर्ड थे कि युद्धवीर सेठी ने, भाजपा के जो एमएलए हैं, युद्धवीर सेठी ने, उसने इस चोर को साला कहा है, गाली से संबोधित किया है और उसको कहा कि पुलिस ने जो कहा ठीक किया। वो कहता है रिपोर्टर कि युद्धवीर सेठी ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो चोर कश्मीर का था। तुम लोग बीमार हो चुके हो, सिक हो तुम लोग, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारे हाथ में माइक खतरनाक है, तुम्हारे हाथ में माइक किसी बारूद से कम नहीं है। उस चोर की हिस्ट्री सुन लीजिए आप। यह चोर 4 से 5 से 6 से 7 बार पकड़ा गया है बख्शीनगर अस्पताल में ही चोरी करते हुए। बारामूला में इसके खिलाफ केस चल रहा है एक चोरी का ही। वो अलग अलग थानों में इसकी कंप्लेन है। बड़ा महान चोर है ये, इसने बड़ी महान चोरियों को अंजाम दिया हुआ है। अगर कानून का वायलेशन हुआ है, जुडिशरी का हिस्सा नहीं है कि पुलिस इस तरह से कर सकती है, तो ये कानून बनाओ, क्योंकि कानून चोरों को पकड़ने में फेल है, टोटली फेल। कोई बड़ी चोरी होती है, रसूख वाले के घर चोरी होती है, पैसे वाले के घर चोरी होती है, पकड़ लेते हो आप 2-3 दिन में। आम आदमी की चप्पलें गस जाती हैं, चोर नहीं पकड़ा जाता। तो इस भीड़ में से निकलकर अगर एक पुलिस वाला सामने आता है, आजाद मनाज, मैं आज तक उस शख्स से नहीं मिला, आजाद मनाज से नहीं मिला मैं आज तक, मैं नहीं जानता उनको, मेरी कोई उनसे दोस्ती नहीं है। उस आदमी को एक रूल सेट किया उसने, इसको कानून बनाओ कि जो चोर पकड़ा जाए उसको शहर में घुमाया जाए, ताकि सारा शहर देख सके कि ये वो चोर है, दोबारा मुंह दिखाने के काबिल ना रहे वो। आपके घर में चोरी हुई नहीं होगी। मैंने पहले कहा कि ये वो चोर हैं जो चोरी करने के लिए घुसेंगे, हो सकता है कत्ल और बलात्कार कर बाहर निकले। तुम लोग ही चिल्लाते हो, जब पुलिस कुछ करती नहीं चिल्लाते हो, हाय तौबा मचाते हो। और जब इस शख्स ने कुछ किया है, मैं सलाम पेश करता हूं आजाद मनाज को। यह कानून बनाओ कि ऐसे जो महान चोर हैं, जो 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20 चोरियां कर चुकी हैं, जिनके जेब में हमेशा चाकू रहता है, जो किसी की गर्दन पर कभी भी वार कर सकते हैं, किसी को मौत के घाट उतार सकते हैं, इन चोरों को ऐसे ही घुमाना चाहिए। ये वो आदमी समझ सकता है जिसके घर में हुआ है। आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग नहीं समझोगे इस बात को। और मैं पुलिस के आला अधिकारियों से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, एलजी प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि एसएचओ आजाद मनाज के खिलाफ आपको कोई कार्रवाई करनी है इसके तहत कि उन्होंने जो किया है, इस पर एक बार फिर से गंभीरता से सोचना। ये आप सभी उन पुलिस वालों का मोरल डाउन कर दोगे जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं। उन सब का मोरल डाउन हो जाएगा। वो कहेंगे क्या करना है यार, हमें ये सब करके, अपनी ड्यूटी करते हैं, सुबह आएंगे थाने में, शाम को घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सैलरी रहेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। अगर कुछ आप एसएचओ आजाद मनाज के बारे में कुछ सोच रहे हो कुछ करने के लिए, उनको कुछ सजा देने के लिए, तो इसको एक बार गौर से सोचना, क्योंकि सारा पुलिस, एसएचओ, वो सभी एक एक शख्स पुलिस का, उसका मोरल डाउन हो जाएगा और चोरों का मोरल जरूर हाई हो जाएगा।
मैं खुले शब्दों से जो एसएचओ आजाद मन्हास ने किया उसका स्वागत करता हूं और यह भी कहता हूं कि इसको जुडिशरी का हिस्सा बनाओ, कानून में अमेंडमेंट करो कि अगर कोई बार बार चोरी करता है उसको पूरे शहर में घुमाया जाए, उसका चेहरा हर आदमी को पास होना चाहिए कि यह चोर है। मुझे बहुत से कॉल आ गए कि साहब जुडिशरी का अपमान हो गया, देखो जी क्या कर दिया पुलिस वालों ने, आप इसके खिलाफ रिपोर्ट करो। सोचने समझने की शक्ति रखता हूं मैं, और मैं जानता हूं कि जो हालात इस वक्त जम्मू के बने हुए हैं, एक दिन मेरे घर में भी चोरी हो जाएगी। मैं भी तो यहीं रहता हूं। वो दिन मुझे ना देखना पड़े, इस तरह के ऑफिसर की जरूरत है। और एक बार फिर मैं लानत पेश करता हूं उस रिपोर्टर को जिसने ये कहा कि इसको इसलिए नंगा कर कर इसके गले में जूतों का हार पहनाया गया, युद्धवीर सेठी ने इसलिए इसको गाली देकर संबोधित किया और कहा जो पुलिस ने कहा सही किया क्योंकि ये कश्मीर का चोर था। मैं तुम्हें लानत पेश करता हूं ऐसे रिपोर्टर को, और तुम्हारे हाथ में माइक खतरनाक है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।